जय हिंद एवरीवन। 30 मार्च 2026 ये डेट याद कर लो। ये वो दिन है जब तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। उस दिन तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे, हवा में हाथ उठाओगे और बोलोगे आज़ादी। फाइनली बोर्ड्स ख़त्म, अब मैं एनडीए फोड़ूंगा। लेकिन रुको, कैलेंडर देखा है? एनडीए 1 2026 का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को है। 30 मार्च से 12 अप्रैल, एग्जैक्टली 12 दिन। तुम्हें क्या लगता है इन 12 दिनों में तुम क्या उखाड़ लोगे? एनडीए के 30 चैप्टर्स, जीएटी का समुद्र जैसा सिलेबस, या फिर इंग्लिश की हज़ारों वोकेबलरी वर्ड्स? अगर तुम्हारा प्लान ये है कि भैया पहले हम अच्छे से बोर्ड्स दे देते हैं फिर एनडीए देखूंगा, तो सॉरी टू से बट यू आर वॉकिंग इनटू अ सुसाइड मिशन। 12 दिन में रिवीजन होता है, तैयारी नहीं। 90% क्लास 12 के स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो फेब और मार्च में एनडीए को बिल्कुल भी टच नहीं करते और फिर अप्रैल में रोते हैं। अगर तुम्हें उस 90% क्राउड लिस्ट में नहीं रहना और अगर तुम्हें अपना नाम क्वालिफाइड लिस्ट में देखना चाहते हो तो अगले 10 मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आज से अप्रैल 12 तक का रोड मैप देने वाला हूँ, एक ऐसा प्लान जो तुम्हें बोर्ड्स को भी हैंडल करना सिखाएगा और साथ ही साथ में एनडीए में रैंक भी दिलवाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की। आज से लेकर 15 फरवरी तक ये तुम्हारे पास 35 दिन है। ये अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज बोनस नहीं है, ये तुम्हारी लाइफलाइन है। अभी बोर्ड्स का प्रेशर पीक पर नहीं है, स्कूल बंद हैं या फिर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। इस टाइम का सबसे बड़ा यूज़ क्या है? क्लास 11th सिलेबस। ध्यान से सुनो, जब 17 फेब को बोर्ड शुरू होंगे तुम्हारा पूरा फोकस क्लास 12th के टॉपिक्स पर चला जाएगा, जैसे कि ऑप्टिक्स, कैलकुलस, वेक्टर, 3D एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम तुम क्लास 11th की एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मैकेनिक्स को खोल कर भी नहीं देख पाओगे। तो फेज़ 1 का रूल सिंपल है, फिनिश क्लास 11th नाउ। अगला 1 महीने तुम्हारी टेबल पर सिर्फ ये चैप्टर्स होने चाहिए। मैथ्स में तुम पढ़ सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री और 2D। ये चैप्टर्स एनडीए मैथ्स का 40% सिलेबस है, इसे अभी ख़त्म करो। और जीएटी में तुम पढ़ सकते हो ज्योग्राफी को। हिस्ट्री और पॉलिटी भले ही छोड़ दो, लेकिन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स अभी समझ जाओ। अगर तुमने 15 फेब तक क्लास 11th का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुमने ऑलरेडी 50% रेस जीत चुके हो। अब 1 मिनट बात करते हैं ड्रॉपर्स की। तुम्हारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं है, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, फिर भी अगर तुम वेट कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ड्रॉपर्स सुनो, 12th वालों के पास एक बहाना है कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तुम्हारे पास क्या बहाना है? इन 35 दिनों में तुम्हें 75 हार्ड चैलेंज को फॉलो करना है, जो कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। तुम्हें अपने सिलेबस का 60 से 70% इन 2 मंथ्स में ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि याद रखना, कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे बीच नहीं है, कंपटीशन उन 12th वालों से भी है जो दिन रात एक कर रहे हैं। सो डोंट वेस्ट दिस लीड। जनवरी और फरवरी तुम्हारे लिए मेक और ब्रेक टाइम है, तो लग जाओ और इस लीड को गंवाना मत। अब आता है सबसे मुश्किल टाइम, फेज़ 2। 17 फेब से बोर्ड शुरू। प्रेशर हाई होगा, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा एनडीए छोड़, बोर्ड्स पे ध्यान दे। और यहाँ बच्चा पैनिक करता है और वो एक बहुत बड़ी गलती करता है कि वो एनडीए की बुक्स को अलमारी में लॉक कर देता है। यही वो मोमेंट है जहाँ हमें चाहिए ऑफिसर्स माइंडसेट। हमें एनडीए को छोड़ना नहीं है, हमें एनडीए को बोर्ड के साथ सिंक करना है। कैसे? सुनो, जब तुम्हारा मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो तुम कैलकुलस पढ़ रहे होगे, इंटीग्रेशन कर रहे होगे या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होगे। गलती ये होती है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चेंज योर मेथड। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ पाथ फाइंडर या फिर एनडीए की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक्स खुली रखो। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझा तुरंत उसके 10 एनडीए लेवल के क्वेश्चन लगा लिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ? बोर्ड्स की तैयारी भी हुई और साथ ही साथ में एनडीए की सबसे हाईएस्ट वेटेज कैलकुलस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे ही जब तुम्हारा फिजिक्स का कोई चैप्टर हो या फिर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम हो, फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे, केमिस्ट्री के लॉज सेम रहेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, इनको इतने ध्यान से पढ़ो कि जब जीएटी में इनके 25 से 35 क्वेश्चन आए तो तुम आराम से उड़ा दो और जब अप्रैल में इसे दोबारा उठाना ही ना पड़े। और एक सीक्रेट है बताता हूँ, जो कि है हमारा इंग्लिश। बोर्ड्स के बीच में 3 से 4 दिनों की छुट्टी मिलती है। पूरा दिन फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उस ब्रेक टाइम में तुम क्या कर सकते हो, इंडिया के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ सकते हो, जैसे कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लिए, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लिए, ये कर सकते हो। या फिर एनडीए के लिए कोई सी भी इंग्लिश बुक्स को रीड कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे माइंड भी रिफ्रेश होगा और जीएटी का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट वो भी कवर होता रहेगा। अब आते हैं फाइनल काउंटडाउन पर। 30 मार्च की शाम बोर्ड ख़त्म, दुनिया पार्टी करेगी, दोस्त घूमने जाएंगे, लेकिन तुम अपने रूम में लॉक हो जाओगे। क्योंकि
तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 12 दिन। ये 12 दिन पढ़ाई के नहीं हैं, ये 12 दिन हैं वॉर के। इस टाइम के रूल्स नोट करो। नो न्यू चैप्टर। अगर तुमने आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो अब उठाना भी मत। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया तो छोड़ दो। जो आता है सिर्फ उसे ही बचाना है। रूटीन क्या होगा इन 12 दिनों में? मॉर्निंग में तुम दोगे मैथ्स का मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम टाइम पर ही मॉक टेस्ट देना ताकि ब्रेन ट्रेन हो जाए। आफ्टरनून में 2 से लेकर 4:30 के बीच में दोगे जीएडी का मॉक टेस्ट। और इवनिंग में करोगे उसका एनालिसिस। एनालिसिस में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले चेक करो कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। फॉर्मूलाज रिवाइज करो। करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स रटो। ये 12 दिन तुम्हें खुद को निचोड़ना पड़ेगा। नींद कम करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन ही करना पड़ेगा। बस यही तुम्हारा धर्म है। वीडियो के एंड में सिर्फ एक बात बोलूँगा। ये प्लान सुनने में मुश्किल लग रहा है ना? लग रहा है कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है, मैं थक जाऊँगा। हाँ, तुम थक जाओगे, लेकिन सुनो। सोचो उस दिन के बारे में जब रिज़ल्ट आएगा, एक मेरिट लिस्ट की पीडीएफ आएगी और उसमें तुम्हारा नाम होगा। उस खुशी के आगे ये थकान कुछ भी नहीं है। लेकिन वो नाम तभी आएगा जब तुम आज से शुरू करोगे। 30 मार्च का वेट नहीं करोगे। मेरे वो स्लोगन्स हमेशा याद रखना। स्टडिंग 100 सब्जेक्ट वन टाइम इज़ रॉन्ग। इंस्टेड स्टडी वन सब्जेक्ट 100 टाइम्स। फोकस क्लियर रखो। रिसोर्सेस लिमिटेड रखो। और आज से ही लग जाओ। अगर तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो और अगर तुम बोर्ड्स और एनडीए दोनों फोड़ने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो आई विल नॉट वेट, आई विल स्टार्ट। मैं देखना चाहता हूँ कौन असली फौजी है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। और अगर तुम्हें मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ एनडीए मेंस में 120+ मार्क्स कैसे स्कोर करें। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।